नमस्कार, मिस्टिक इनसाइट चैनल पर आप सबका स्वागत है। आज का जो विषय लेकर मैं आई हूँ वो है अनंत चतुर्दशी का विषय। अनंत चतुर्दशी गणेश चतुर्थी के 10 दिन बाद आती है और गणेश स्थापना के बाद 10 दिन तक गणेश जी का उत्सव चलता है। उनके लिए रोज़ नए नए पकवान बनते हैं उनके भोग के लिए, और गणेश जी सबके ही लाडले भगवान माने जाते हैं। प्रथम पूज्य तो है ही, लेकिन प्रथम पूज्य के साथ साथ वो लाडले हैं सबके, और इसलिए हर एक भक्त उनके लिए कुछ रोज़ प्रतिदिन 10 दिन तक नई मिठाई, कुछ न कुछ पकवान उनको भोग में देने की उसकी इच्छा होती है और उनको भोग वो खिलाते हैं। ऐसे में 10 दिन तक पूरा घर का माहौल, वातावरण ऐसे होता है जैसे हमारे घर में कोई एक ऐसा प्रतिष्ठित हमारा अपना कोई आया है, जो कि भगवान होते हुए भी वो हमें अपने लगते हैं। और वो हमारे घर आए हैं तो उनको, जब तक वो हमारे घर रहेंगे तब तक उनको हमें रोज़ कुछ नई पकवान खिलाने हैं और उनके आने की खुशी में कुछ ऐसा उत्सव का वातावरण रहता है घर में। कुछ कार्यक्रम होते हैं, गीत भजन होते हैं, नामस्मरण होता है, अथर्व शीर्ष का आवर्तन होते हैं, अभिषेक होता है। इस तरह से उनकी उपासना की जाती है। परंतु अनंत चतुर्दशी के दिन उनकी पूजा अर्चना के बाद, दुर्वा फूल उनको अर्पण करने के बाद उनके मूर्ति का विसर्जन किया जाता है। अब इस बात पे कुछ मेरे कान पे ऐसी बातें आई हैं और कुछ लोगों ने मुझे पूछा भी कि भाई गणेश जी तो भगवान हैं और फिर गणेश जी को ऐसे विसर्जन कर देंगे, तो ये तो कोई बात हमें जचती नहीं है। लेकिन उन्हीं लोगों के प्रश्न पूछने की वजह से मुझे ये वीडियो बनाने की प्रेरणा मिली कि मैं वो आपको बात बताऊं जिसकी वजह से ये विसर्जन करना अति आवश्यक है। इसके पीछे पौराणिक कथा भी है और प्रापंचिक सामाजिक ज्ञान भी है। तो पहले मैं आपको पौराणिक कथा के बारे में बताती हूँ कि आप सब जानते हैं कि महाभारत जो लिखा गया वो वेदव्यास ऋषि जी ने, उनकी रचना है वो। लेकिन लिखा किसने है? तो वो गणेश जी ने, क्योंकि वेदव्यास जी ने गणेश जी को प्रार्थना की थी कि मैंने जो भागवत की और महाभारत की जो रचना की है, उस रचना को लिपिबद्ध करने के लिए आपसे बढ़कर और कोई नहीं हो सकता। तो इसलिए आपको ही इस महाभारत की रचना को लिखना है, लिपिबद्ध करना है। तो गणेश जी ने उनकी बात को स्वीकार कर लिया, लेकिन उन्होंने एक शर्त रखी कि मैं ये लिखूंगा, परंतु मुझे बीच में रोकना नहीं। एक बार मैंने लिखना शुरू कर दिया तो वो पूरा महाभारत लिखना होने तक आप मुझे रोकेंगे नहीं। और बीच में अगर आपने कहते कहते अगर आप रुक गए तो मैं आगे नहीं लिखूंगा। व्यास जी ने कहा बिल्कुल ठीक है, मुझे आपकी शर्त मंजूर है, परंतु उसके साथ साथ मेरी भी एक शर्त है कि मैं तो अज्ञानी हूँ और मैं एक साधारण ऋषि हूँ और आप तो सर्वज्ञ हैं, बुद्धि के दाता हैं, बुद्धि के देवता हैं। तो मैं जो भी कुछ रचना आपको सुनाऊंगा वो उस रचना को, उस श्लोक को समझकर और उसके बाद ही आपको उसको लिखना है। बगैर समझे कोई भी श्लोक आप नहीं लिखेंगे। गणेश जी ने कहा बिल्कुल ठीक है। अब इधर वेदव्यास जी ने महाभारत की रचना सुनाना शुरू कर दिया और गणेश जी ने लिखना शुरू कर दिया। परंतु गणेश जी तो गणेश जी हैं, उनकी जो गति है उसको कोई पहचान थोड़ी सकता है। तो वो इतने तीव्र गति से लिखने लगे कि वेदव्यास जी को बोलते बोलते उन्हें लगा कि अगर मैंने बीच में रोक दिया या मैं सोचने लगा
तो गणेश जी तो लिखना रोक देंगे। इसलिए उन्होंने एक क्या बोलते हैं उसको, एक आइडिया, मतलब एक उपाय किया उन्होंने कि उन्होंने जो श्लोक वो बताने वाले थे उसको बीच बीच में उन्होंने उल्टा बोल दिया। अब उल्टा बोलने की वजह से गणेश जी को उस श्लोक को सीधा करके समझने में कुछ सेकंड का वक्त लगा। बस उतने ही पल में व्यास ऋषि ने दूसरा श्लोक तैयार कर लिया। इस तरह से जब जब व्यास ऋषि को लगा कि भाई मेरे को बताने में कुछ विलंब हो रहा है, तब उन्होंने श्लोक को उल्टा बोला और गणेश जी ने उस श्लोक को सीधा करके फिर उस तरह से उसको लिखा। अब इस तरह से होते होते गणेश जी पानी भी नहीं पी रहे थे। अब उनके शरीर का तापमान बढ़ने लगा। तो वेद व्यास जी ने, क्योंकि वो नदी के तट पर उन्होंने लिखना शुरू किया था, तो व्यास जी ने नदी के तट की जो गीली मिट्टी थी वो गीली मिट्टी पूरे उनके शरीर के ऊपर लेप कर दिया ताकि गणेश जी को गर्मी ना लगे और उनके शरीर का तापमान बराबर बना रहे। और लेप लगाने की वजह से गणेश जी को थोड़ी ठंडक मिली। परंतु धीरे धीरे जब पूरा महाभारत पूर्ण होने लगा और अनंत चतुर्दशी का मतलब 10वां दिन आ गया, महाभारत लिखना पूर्ण हो गया, तब तक गणेश जी के शरीर में इतनी अधिक गर्मी उत्पन्न हो गई थी कि उस गर्मी की वजह से शरीर पर लगी हुई मिट्टी पूरी तरह सूख कर झड़ने लगी और इसी वजह से उनका सारा शरीर अकड़ने लगा। तब वेद व्यास जी को बड़ी चिंता हो गई। उन्होंने गणेश जी को वैसे ही उठाकर नदी में रख दिया, पानी में रख दिया, ताकि उनके शरीर की गर्मी दूर हो जाए और उनके शरीर की जो सूखी हुई मिट्टी थी वो भी सारी निकल जाए और उनका पूर्ण शरीर फिर से स्वस्थ हो जाए। और मिट्टी लगकर मिट्टी वहाँ पानी में झड़ गई और जब गणेश जी बाहर आए तब उसी समय से उनके इस रूप को पार्थिव गणपति के नाम से जाना जाने लगा, क्योंकि मिट्टी जो थी वो पानी में घुल गई थी और गणेश जी स्वतः बाहर आ गए। तो ये पौराणिक कथा होने की वजह से गणेश जी को चतुर्थी के दिन, भाद्रपद शुद्ध चतुर्थी के दिन उनकी स्थापना की जाती है मिट्टी की मूर्ति बनाकर, और अनंत चतुर्दशी के दिन उस मिट्टी की मूर्ति को पार्थिव गणपति के नाम से उसके ऊपर अक्षत डालकर और उनको कहा जाता है कि पुनरागमनाय च, अर्थात आप अगले वर्ष फिर से आना। तो ये उपक्रम हर वर्ष चलने लगा। अब ये तो हुई पौराणिक बात, परंतु सामाजिक ज्ञान क्या है इस कथा के अंदर, या इस गणेश स्थापना से लेके अनंत चतुर्दशी तक के असल में ज्ञान क्या है? इसमें एक बहुत बड़ा ज्ञान छुपा हुआ है कि जब व्यक्ति गणपति की स्थापना करते हैं उसके पहले जब मूर्ति बनाते हैं तो उस मूर्ति को बहुत सुंदर बनाने की कोशिश करते हैं। जितनी अपनी लगन होती है, जितना अपना प्रेम होता है, जितनी अपनी आस्था होती है, मैक्सिमम अधिक से अधिक उस गणपति की मूर्ति को बहुत सुंदर बनाते हैं, बहुत सुंदर जेवर पहनाते हैं, बहुत सुंदर वस्त्र धारण करवाते हैं, बहुत सुंदर बहुत सजाते हैं और उसके बाद उसकी स्थापना की जाती है। 10 दिन तक उस गणेश जी के साथ इतना अधिक लगाव हो जाता है कि व्यक्ति उसमें लिप्त होने लगता है। और लिप्त होते होते जब अनंत चतुर्दशी आती है तब सबके घर के सभी लोगों को लगता है कि गणेश जी का हमें विसर्जन नहीं करना है, परंतु गणेश जी का विसर्जन तो आवश्यक है। तो गणेश जी हमें ये ज्ञान देते हैं कि ये भौतिक शरीर है और इस भौतिक जगत में जितना भी तुम लिप्तता से रहोगे अपने ही हाथ से इन सबको विसर्जन कर दो ताकि आप अलिप्त हो जाओ। अलिप्त हो जाओगे तो ही मैं तुम्हें प्राप्त हो सकता हूँ। अर्थात भौतिक जगत की वस्तुओं में लिप्त हमें पूरी लगन से उसको तैयार करना है, लेकिन डिस्ट्रॉय भी हमें ही करना है। अगर हमने अपनी बनाई हुई चीज़ को डिस्ट्रॉय नहीं किया तो हम उसमें लिप्त रहेंगे और अंतकाल में हमारा जो आत्मा है, जो हमारी आत्मा इस भौतिक जगत में लिप्त रहेगी और लिप्तता की वजह से हमें
फिर से जन्म लेना पड़ेगा, जो कि पुनरागमनाय च। हम गणेश जी को कहते हैं पुनरागमनाय च, परंतु हमारी आत्मा बार 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 जन्म लेती रहेगी, नया नया शरीर धारण करती रहेगी। ऐसा ना हो, इसलिए ये आयोजन रहता है कि हमने जो कुछ लिप्त होकर भगवान की सेवा की है, उसमें प्यार हमें मिला है, हमने उसको अपनाया है, लेकिन हमें अपने दिल पर पत्थर रखकर इसको अपने आप प्यार से इसको विसर्जन करना है, ताकि हम इससे अलिप्त हो जाएं। तो ये अनंत चतुर्दशी के दिन गणेश जी के विसर्जन का ये विशेष महत्व होता है। और एक बात, जब विसर्जन किया जाता है तो विसर्जन के साथ, उनके साथ दूर्वा और दही और चावल, दही चावल उनके साथ दिए जाते हैं, ताकि वो दही चावल का तात्पर्य ये होता है कि हमने अपनी आत्मा को स्थिर करके, शांत करके, आपके साथ दही चावल के रूप में हमने अपनी आत्मा को भी आपके चरणों में समर्पित किया है। और इस तरह आप अगले साल हमारे पास फिर से आना और हमें अपने ज्ञान से परिपूर्ण करना। आज के लिए इतना ही। जय गणेश। कल के अनंत चतुर्दशी के लिए आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं।